मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से डीआरसीएमए अलगेसन ₹7,000 करोड़ स्कैम सीएजी रिपोर्ट भाग 1 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे आयुष। अब भारत के प्रदर्शन लेखा परीक्षा पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। केंद्रीय सरकार सिविल राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 2023 की संख्या 11 प्रदर्शन लेखा परीक्षा। कार्यकारी सारांश। आयुष भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब पीएमजे 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य जनसंख्या के गरीब और कमजोर वर्ग के 10.741 करोड़ से अधिक परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष 5 लाख प्रति परिवार का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना ACCC 2011 के अभाव और व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर इसका उद्देश्य जनसंख्या के गरीब और कमजोर वर्ग के लिए सामर्थ्य, पहुंच और देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना है। स्वास्थ्य देखभाल की लागत के कारण आउट पॉकेट खर्च में एक महत्वपूर्ण कमी को प्राप्त करने और भयावह स्वास्थ्य व्यय और परिणामस्वरूप हानि का सामना करने वाले घरों के अनुपात में कमी को प्राप्त करने के लिए योजना शुरू की गई है। पात्र लाभार्थी अस्पतालों में सेवाओं के लिए कैशलेस और पेपरलेस पहुंच के लिए अब पीएमजे के तहत हकदार हैं। ऑडिट ने उल्लेख किया कि देश में सबसे कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए एक महत्वाकांक्षी और सुविचारित कार्यक्रम पीएमजे योजना समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर एक मजबूत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है। हालांकि योजना के कार्यान्वयन को रिपोर्ट में किए गए निष्कर्षों के प्रकाश में सुधार की आवश्यकता है। उम्मीद है कि इस रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों और सिफारिशों के अनुपालन से योजना के कार्यान्वयन में सुधार करने में मदद मिलेगी। परीक्षा के फोकस क्षेत्र में से प्रत्येक में मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार प्रदान किए गए हैं। लाभार्थी की पहचान और पंजीकरण। NHA के रिकॉर्ड के अनुसार 7.87 करोड़ लाभार्थी परिवारों को पंजीकृत किया गया था, जिसमें 10.74 करोड़ नवंबर 2022 के लक्षित घरों का 73% हिस्सा था। इसमें से 2.08 करोड़ घरों की पहचान ACCC 2011 डेटाबेस से की गई थी, जैसा कि योजना के दिशानिर्देशों में परिकल्पित है। जवाब में NHA ने बताया कि भारत सरकार GOI ने NFSA डेटा के आधार पर 12 करोड़ परिवारों को कवर करने के लिए लाभार्थी आधार के विस्तार को मंजूरी दी है। पैराग्राफ 3.2 पेज नंबर 11। मैच आत्मविश्वास स्कोर, जो लाभार्थी पंजीकरण की ऑनलाइन प्रणाली है, पात्र लाभार्थियों की ACCC सूची के साथ एक लाभार्थी के दस्तावेजों के मिलान के आधार पर उत्पन्न होता है, अप्रभावी प्रदान किया गया है क्योंकि पंजीकरण के लिए आवेदन को मंजूरी दी गई थी या मैच आत्मविश्वास स्कोर के बावजूद खारिज कर दिया गया था। डेटा विश्लेषण से पता चला कि किसी व्यक्ति के पंजीकरण की अनुमोदन बटा अस्वीकृति प्रक्रिया के दौरान मैच आत्मविश्वास स्कोर लागू नहीं किया गया था। पैराग्राफ 3.4 पेज नंबर 13। पर्याप्त सत्यापन नियंत्रणों की अनुपस्थिति में लाभार्थी डेटाबेस में त्रुटियों को देखा गया था, अर्थात अमान्य नाम, जन्म की अवास्तविक तिथि, पीएमजे ID की नकल, घर में परिवार के सदस्यों का अवास्तविक आकार आदि। 36 मामलों में 18 आधार संख्याओं के खिलाफ 2 पंजीकरण किए गए थे और तमिलनाडु में 7 आधार संख्याओं के खिलाफ 4,761 पंजीकरण किए गए थे। लाभार्थी पहचान प्रणाली BIS में 11 से 7,49,820 लाभार्थियों के लिए समान या अमान्य मोबाइल नंबर के खिलाफ कई लाभार्थियों का पंजीकरण नोट किया गया था। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 2018 से 2021 की अवधि के दौरान 16,865 और 335 अयोग्य लाभार्थियों को क्रमशः ACCC डेटा की सफाई के बाद शाह द्वारा पहचाना गया था। पैराग्राफ 3 जून 2001 से 3 जून 2005 पृष्ठ संख्या 15 से 18। 6 राज्यों बटा UT में अयोग्य घरों को PMJY लाभार्थियों के रूप में पंजीकृत पाया गया था और इस योजना के लाभों का लाभ उठाया था। इन अयोग्य लाभार्थियों पर खर्च चंडीगढ़ में 12 पैसे लाख से लेकर तमिलनाडु में 22 रुपये 44 पैसे करोड़ तक था। पैराग्राफ 3.7 पेज नंबर 19। 9 राज्यों बटा UT में अस्वीकृति मामलों के प्रसंस्करण में देरी हुई।
देरी 1 से 404 दिनों तक हुई। पैराग्राफ 3.8 पेज नंबर 20। 7 राज्यों बटा यूटी में सूचना, शिक्षा और संचार आईसी सेल का गठन किया गया था। में 12 राज्यों बटा यूटी आईसी सेल का गठन नहीं किया गया था, जबकि शेष राज्यों में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। आईसी योजना केवल 4 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर और राजस्थान में तैयार की गई थी। महाराष्ट्र में हालांकि योजना 2020 से 21 में तैयार की गई थी, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया था। 14 राज्यों बटा यूटी में आईसी गतिविधियों पर व्यय 25% के निर्धारित बेंचमार्क के खिलाफ आवंटित बजट का 0 से 20.24% तक था। पैराग्राफ 3.9 पेज नंबर 21। अस्पताल का प्रबंधन और प्रबंधन। कई राज्यों बटा यूटी में बुनियादी ढांचे, उपकरण, डॉक्टरों आदि की कमी थी। उपलब्ध उपकरण गैरकार्यात्मक पाए गए। एम्पैनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स EHCPs में से कुछ ने न तो समर्थन प्रणाली और बुनियादी ढांचे के न्यूनतम मानदंडों को पूरा किया और न ही दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित गुणवत्ता मानकों और मानदंडों के अनुरूप। कई राज्यों बटा यूटी में बुनियादी ढांचे, अग्नि सुरक्षा उपायों, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण और अस्पताल पंजीकरण प्रमाण पत्र से संबंधित अस्पतालों के प्रबंधन के लिए अनिवार्य अनुपालन मानदंड का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया था। कुछ EHCPs में अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र PMJ के तहत सहानुभूति से पहले समाप्त हो गए थे। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।